ॐ तत्सत् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। कल भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा ते हविता पार्थ बुद्धि योगे तमाम शृणु। ये मैंने सांख्य योग के विषय में तुमसे कहा है। ऐसा ते हविता सांख्य, ज्ञान मार्ग में ज्ञान योग के बारे में मैंने तुमसे अभी बात की है। अब मैं बुद्धि योगे तमाम सुनूं। अब बुद्धि योग यानी समत्व बुद्धि, समता रखना सर्वत्र। ऐसे कर्म योग के बारे में तुम सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मं बंधम प्रयास्यसि। कर्म बंध से कैसे मुक्त होगे तुम? इस कर्म योग के आचरण से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि कर्म बंधन के समस्त शास्त्रों में कर्म बंधन से मुक्ति होने का ही उपाय बताया गया है। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो मनुष्य के जन्म मरण के चक्र से छुटाना चाहते हैं। क्योंकि जन्मत मरत दुसह तो हो ही, जन्म मरण में माता को और जन्म लेने वाले शिशु को अत्यंत कष्ट होता है और फिर संसार में सुख दुख का चक्रवत परिवर्तन होता रहता है। तो कर्म बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति निरंतर आनंद की अनुभूति कम कर पाता है। भगवान के पास ही आनंद मिलता है, बाकी वो अपने सांसारिक प्रेम में लिप्त होकर के दुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए उससे मुक्त होना, कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय ही समस्त शास्त्रों में बताया है। तो वही भगवान ने कहा कर्म बंधन प्रयास्यसि, उसको समझ करके तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे भगवान ने कहा जब समत्व योग की बात आई तो समत्व योग में क्या है, कर्म योग में क्या है। कर्म योग का मूल पहले ही बता दिया, निष्कामता, किसी भी प्रकार की कामना न हो। इस निष्काम कर्मयोग का बहुत महत्व बताया। तो पहले किसी चीज का महत्व बताया जाता है। गीता की जी का भी पाठ किया जाता है तो पहले महात्मा का पाठ किया जाता है, तब पूरा फल मिलता है। तो इसलिए भगवान महात्मा बता रहा है कर्मयोग का पहले, नेहाविकम्नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्मयोग का अभिक्रम यानी आरंभ, बीज कभी नष्ट नहीं होता। और प्रत्यवायो न विद्यते, और इसमें अगर कोई गलती भी हो जाए तो प्रत्यवाय यानी उल्टा फल नहीं मिलता। जबकि सकाम कर्म में ऐसा होता है। सकाम कर्म या सकाम अनुष्ठान, कोई भी सकाम क्रिया करो और भगवान से कामना करो कि हमारा अमुक कार्य हो जाए और हम अमुक अनुष्ठान करा रहे, तो उस अनुष्ठान में जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कर्म कांड में, उच्चारण में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, तब वो फल देगा। और अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई तो उल्टा फल रूप भी हो सकता है सकाम कर्म में। लेकिन निष्काम कर्मयोग की ये विशेषता है कि इसमें बीज भी नष्ट नहीं होता, माने हमेशा संचित रहता है, वो निरंतर संचित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, और उसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। और तीसरी विशेषता एक और बताई भगवान ने नीचे, वो क्या बताई कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी किया हुआ आचरण महान भय से उद्धार कर देने वाला होता है, महान भय से मुक्त कर देने, माने संसार रूपी भय से मुक्त कर देने वाला होता है। इसलिए निष्काम कर्म ही गीता का मर्म है। ये समझना चाहिए कि गीता का मर्म निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं आगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धेयो व्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका मानी निश्चयात्मका, बुद्धि निश्चयात्मका ही होती है। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है। माने मन तो इस तरह जैसे किसी समुद्र में मतलब जलाशय में बुलबुले आते हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, इस तरह का मन संकल्प विकल्पात्मक है। लेकिन बुद्धि निश्चयात्मका है, एक निश्चय करने वाली है। इस शरीर को क्या कहा है, कठोपनिषद में कहा है, शरीरम तु रथम विद्धि, शरीरम तु रथम विद्धि रथी आत्मान में वचा। शरीर को रथ समझो और आत्मा को रथी समझो। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, कठोपनिषद कहता है बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी समझो। मनः प्रग्रह में वचा, और मन को लगाम समझो। और इंद्रियाणि हयान्याहु, और इंद्रियों को घोड़े समझो। तो ये पूरा कठोपनिषद में दिया हुआ है।
कठोपनिषद में पूरा रूपक दिया हुआ है, रूपक द्वारा समझाया गया है कि इस हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर रथ है और इसमें बैठा हुआ रथी आत्मा है और बुद्धि इसकी सारथी है और मन लगाम है। तो मन रूपी लगाम को भगवान को सौंप दो ना। मन रूपी लगाम इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कि मन मना भव, मुझे लगाम सौंप दो। स्तुति में कहा है प्रपन्न पारी जाता है तोत्र व्यतिरिक पाणये। तोत्र माने लगाम और वेत्र माने चाबुक। मैं उन प्रपन्न शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान जिनके हाथ में वेत्र है, चाबुक भी है और तोत्र माने लगाम भी है। रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम उनके हाथ में है और चाबुक भी उनके हाथ में है। ऐसे भगवान को अपने मन को सौंप दो, मन रूपी लगाम उन्हीं को सौंप दो। तो तात्पर्य ये कि थोड़ा सा भी कर्म, निष्काम कर्म महान भय से उद्धार कर देता है। अब भगवान व्यवसायत्मक निश्चयात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं कि जिसको अनंत प्रकार की कामनाएं आती हैं उसकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है, एक निश्चय पे कभी भी नहीं पहुंच पाती। और ऐसे लोग कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं, वेदवाद रत होते हैं। वेदों में ज्यादातर स्वर्ग प्राप्ति, जितने यज्ञ के विधान बताए कर्म कांड के, वे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। और स्वर्ग नश्वर है, स्वर्ग स्थिर नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग को छोड़कर लोग पुनः स्वर्ग का फल भोगकर मृत्यु लोक में जा गिरते हैं। तो ऐसे लोग जो मीठी मीठी बातें कहते हैं, सकाम कर्म ये करने से ये फल मिलेगा, ये इस प्रकार का यज्ञ करा दो ये फल मिलेगा, ये वेदवादी हैं। गीता किसी भी प्रज्ञा को तो मानती है, प्रज्ञावान को तो मानती है, लेकिन प्रज्ञावाद को नहीं मानती गीता। इसी प्रकार गीता वेदों को मानती है, वेदों का सार है, लेकिन वेदवाद को नहीं मानती। इसलिए भगवान ने कहा वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। गीता कर्मकांडों को इतना महत्व नहीं देती जितना कि कर्मयोग को देती है। ये बातें रेखांकित करके हम बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वेदों में कामात्माना स्वर्ग पराजनम कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। जो लोग कामना वाले होते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म बताते हैं कि इस तरह से तुम्हें संसार में ये आनंद मिलेगा, विशेष क्रिया करने से ये आनंद मिलेगा। और भोगेश्वरी प्रसक्त हैं, वे भोगेश्वरी की ओर ही जा रहे हैं। तो ऐसे भोगेश्वरी, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त जिनका चित्त हो गया है और बुद्धि भोग और ऐश्वर्य ने उनकी बुद्धि को हरण कर लिया है, ऐसे मनुष्यों को व्यवसायत्मका निश्चयात्मका बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। उनकी अस्थिर बुद्धि रहती है, वे स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते। और समाधौ न विधीयते, समाधौ युज समाधौ, वे योग में तत्पर नहीं हो सकते। समाधौ का अर्थ यहाँ योग से है, समाधि से नहीं है। यहाँ योग से अर्थ है वे भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो सकते, परमात्मा की ओर अपने जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाने में अक्षम हो जाते हैं, क्योंकि कामनाओं में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अरे अर्जुन, वेद तो तीनों गुणों के कार्य रूप हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीनों के मुख्य रूप से कार्य रूप हैं। इसलिए तू निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, गुणातीत हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को गुणातीत होना बता रहे हैं कि न सत्वगुण में भी, सत्वगुण भी बांधता है, सत्वगुण भी, तीनों गुण बंधनकारी हैं। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। सतोगुण सोने की जंजीर है और रजोगुण तमोगुण लोहे की जंजीरें सब हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तू तीनों गुणों से रहित हो जा। और कैसा हो जा? निर्द्वंदो, द्वंद्वों से रहित हो जा। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इनसे ऊपर उठ जा। नित्य सत्वस्थ हो, आत्मस्थ हो जा, अपने अंतःकरण में स्थित हो जा। और निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की भी चिंता मत कर, योग क्षेम भी मुझे ही सौंप दे। योग का अर्थ होता है जो वस्तु प्राप्त ना हो उसको प्राप्त करना योग है, और जो वस्तु हमारे पास संचित है, भौतिक वस्तु हो या आध्यात्मिक, उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो इस योग के क्षेम की चिंता भी छोड़ दे मेरे ऊपर और निष्काम भाव से कर्म कर। और आत्मवान माने अपने मन में ही, आत्मा में ही स्वस्थ हो जा। स्वस्थ माने अपने आत्मा में ही स्थित हो जा। अब भगवान एक उदाहरण देके बता रहे हैं, यावान अर्थोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता लोगों का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है जितना कि परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर पोखरों से, पोखरिया के जल से उनका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि पोखरी के जल में क्या रखा है? अशुद्धियां होंगी। और निर्मल जलाशय मिल जाए
तो निर्मल जलाशय में तृप्त हो जाएंगे। स्नान करने से भी भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। तो वेद ऐसे हैं कि वो जलाशय की परिपूर्ण जलाशय हैं, और वेदों का जल अपेय है, सागर के समान है वेद। वेदों का तो सागर का जल अपेय है, वो खारा होता है। इसीलिए गंगा जल लेना है तो गीता की ओर मुड़ो, गीता का जल गंगा जल है। तो ऐसे जो सकाम कर्मवादी हैं, वो सकाम कर्मवादी ब्रह्मवेत्ताओं को जो शुद्ध जलाशय मिल जाता है तो पोखरी से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसी प्रकार वेदों से भी ऐसे ब्राह्मणों का कर्मकांड से प्रयोजन न होकर कर्मयोग की उन्मुख हो जाते हैं, कर्मयोग की ओर आ जाते हैं वो। तो गीता को कर्मकांड नहीं बल्कि कर्मयोग अभीष्ट है, ये भगवान आगे बताएंगे। तो आज इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।